टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न। और क्रॉपिंग पैटर्न में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कितने क्रॉपिंग के सीजन्स होते हैं। और सीजन्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ये 3 सीजन्स होते हैं, रबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। तो पहले पैराग्राफ में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि फ़िज़िकल डाइवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे बहुत हैं। और फिज़िकल डाइवर्सिटी की बात करें तो कहीं पे हमारे यहाँ माउंटेन है, कहीं पे हमारे यहाँ पे प्लेन है, कहीं पे हमारे यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है, कहीं पे हमारे यहाँ पे कोस्टल रीजन है। मतलब ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब के अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल पे, इनका इम्पैक्ट पड़ता है वेजिटेबल क्रॉप्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पाइसेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सब पे हमारा ये फ़र्क पड़ता है। तो अब हम आगे बात करेंगे रबी क्रॉप का। रबी क्रॉप हमें पता है भाई, रबी क्रॉप हमारी फर्स्ट क्रॉप होगी, फर्स्ट सीज़न है रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये हमारा विंटर का क्रॉप होता है। खारिफ क्रॉप हमारा जो होता है वो क्रॉप होती है हमारी समर्स की। ठीक है, ये हमारा विंटर का क्रॉप होता है, खारिफ हमारा समर का क्रॉप होता है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी, रबी आर से शुरू होता है। ठीक है, 2 क्रॉप बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे वीट हो गया और राइस हो गया। ठीक है, वीट और राइस का अगर हम लेकर के चलते हैं तो रबी के साथ कभी भी राइस नहीं आएगा। आर आर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यार राइस हमारा रबी क्रॉप है या राइस हमारा वीट है। आप खुद सोचो ना, रबी आर से शुरू हो रहा है, राइस आर से शुरू हो रहा है, नहीं, दोनों आर आर एक साथ नहीं आएंगे। तो इट मीन्स रबी के साथ हम वीट कर देंगे और खारिफ के साथ हम राइस कर देंगे। तो रबी की क्रॉप हमारी वीट होती है, खारिफ की क्रॉप हमारी राइस होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। अच्छा, अब आगे हम जरा देख लेते हैं पहली क्रॉप हमारी रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप हमारी विंटर की क्रॉप होती है। अक्टूबर टू दिसंबर हमारा ये सोइंग पीरियड होता है, सोइंग हम करते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट हम अप्रैल टू जून में करते हैं। विंटर में हम इसको बोते हैं और समर में हम उसका हार्वेस्टिंग काट लिया जाता है फसल। सम इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो वो आ जाती हैं हमारी वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। आप खुद देखो ना, सर्दियों में सरसों के खेत होते हैं, पीले पीले फूल होते हैं, मटर होती हैं। तो इट मीन्स वॉट, इट मीन्स ये सब रबी की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरी की पूरी क्रॉप हमारी लार्ज पार्ट ऑफ एरियाज़ में, स्टेट्स में होती हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह आपको रबी की क्रॉप देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें तो वीट हो गया और बाकी जो अदर रबी क्रॉप्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और सबसे बड़ी बात क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन उनको काफ़ी मात्रा में मिल जाता है इस सीज़न में, विंटर के सीज़न में। अब बोलोगे विंटर में प्रेसिपिटेशन, वर्षा कहाँ से होती है, तो होती है ना विंटर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो होता है, जो दिसंबर के मंथ में हल्की फुल्की बारिश आती है, वो प्रेसिपिटेशन इनके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, राइपनिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इन एरियाज़ में जो हमारा वेस्टर्न यूपी था और जो नॉर्दर्न इंडिया था, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हुई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो क्रॉप्स का जो सीज़न है उसमें काफ़ी अमाउंट में हमारे यहाँ पे फसलें वगैरह उग जाती हैं। सेकेंड सीज़न हम बात करेंगे खारिफ सीज़न। और खारिफ सीज़न की अगर हम बात करते हैं, दोबारा बताऊँगी, ये हम समर क्रॉप हम कह सकते हैं। ठीक है, और समर क्रॉप कह सकते हैं। और इसका जो सोइंग पीरियड है हम ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की शुरुआत में हम करते हैं। तभी आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि जो राइस होती है, राइस को बेसिकली आपने अगर कभी देखा होगा तो राइस को जब हम उगाते हैं तो उसकी जो क्रॉप होती है, फसल जब छोटी होती है, उसको हम पैडी बोलते हैं, धान हिंदी में हम बोलते हैं। जैसे ये जो फसल है, ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये इसमें पैडी कोई लोगों ने ग्रोन किया हुआ है, उगाया है। ठीक है, मतलब धान के पौधों को उठाकर, पैडी के पौधों को उठा करके खेतों में ना पानी में इसको उसका सोइंग किया जाता है, उसको बोया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी जो क्रॉपिंग होती है ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे करते हैं, यानी जैसे ही बारिश वगैरह की शुरुआत होती है, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर टू अक्टूबर में। ठीक है, पैडी दोबारा बोल रही हूँ, जो राइस का स्मॉल पौधा होता है, क्रॉप होता है, उसे हम पैडी बोलते हैं। मेज़, ज्वार, बाजरा, ये तो रटने वाली चीज़ है जो कि आप रटेंगे। कॉटन भी खारिफ क्रॉप है।
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग जो रीजन्स हैं, जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कोस्टल रीजन इट मीन्स दिस वन, जो भी ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है ना, बिल्कुल ये पूरा का पूरा राइस ग्रोइंग बेल्ट है, जहाँ पे हमारा तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये सब चीज़ें आती हैं, ये राइस ग्रोइंग एरियाज़ हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट क्या है भाई, ये वाला कोस्ट, कोंकण कोस्ट, यहाँ पे भी आपको पैडी वैडी मिल जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश एंड बिहार वाला रीजन में भी हम चावल ही खाते हैं। पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर पंजाब एंड हरियाणा। आजकल भाई विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन की वजह से पंजाब एंड हरियाणा में भी पैडी उगने लगा है, लोग उगाने लगे हैं। स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन एन ईयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ के फॉर्म में आ जाता है कि ये जो पैडी जो ईयरली 3 क्रॉप्स का, जब 3 क्रॉप उगाई जाती है, 3 तरह के जो पैडी होते हैं उनके नाम बताओ तो ऑस, आमन, बोरो। ऑस, आमन, बोरो, ये बेटा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच की अगर हम बात करें तो उनमें एक सीज़न आता है, उस सीज़न को हम क्या बोलते हैं, जैद सीज़न। उस सीज़न को हम बोलते हैं जैद सीज़न। और यहाँ पे जैद में वाटरमेलन यानी तरबूज, मस्क मेलन यानी खरबूज, कुकुम्बर इट मीन्स हम उसे बोलते हैं खीरा, ठीक है। इन सबको हम जैद क्रॉप बोलेंगे। और इसमें वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप इट मीन्स जो पशु चारा, जो पशुओं के लिए जो ईटेबल क्रॉप्स होती हैं उनको हम फोडर क्रॉप बोलते हैं, चारा चरने के काम आती हैं। और शुगर केन एक्सेप्शनल केस है, शुगर केन को आप किसी और में शामिल नहीं करते, वो खारिफ भी आ जाता है, वो राबी भी आ जाता है, आप उसको किसी एक में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलमोस्ट इसको 1 साल पूरा लगता है ग्रोन करने में, ठीक है। अब मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स में अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम सिंगल क्रॉप्स की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में राइस भी है, वीट भी है, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, सब कुछ आपको मिलेगा। तो हम पहली बात करेंगे राइस की। और राइस की अगर हम बात करें तो हमारा कंट्री 2nd पोजीशन पे है आफ्टर चाइना पूरी दुनिया में। और खारिफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रेनफॉल कितनी चाहिए, एनुअल यानी साल भर की 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए हमें, ठीक है। एरियाज़ हमें पता ही है राइस के क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़, डेल्टाइक रीजन, ये हमारा राइस की क्रॉपिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइस का इंपॉर्टेंट भी है, ये राइस का आप ज़रूर करना। अब यहाँ पे एरियाज़ देख लो, जो डार्क ग्रीन एरियाज़ है ना बेटा, यहाँ पे पूरा के पूरे डार्क ग्रीन एरियाज़, ये पूरा का पूरा, ये असम वाला पार्ट, बंगाल वाला पार्ट, यूपी बिहार वाला पार्ट, ठीक है। और अगर हम आगे जाते हैं तो ये डेल्टाइक रीजन देखो, ये रहा आपका डेल्टाइक रीजन this one, the whole area here, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा। चलो आगे देखो। तो जिन एरियाज़ में आजकल इरिगेशन प्रॉपरली मतलब हमें मिल रहा है तो वहाँ पे भी हम आराम से राइस का ग्रोन कर सकते हैं। और हमने इसका एग्जांपल देखा पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो। ना वीट की बात करेंगे। वीट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई वीट एक सीरियल क्रॉप है, ठीक है। वीट क्या है हमारा, वीट एक हमारा सीरियल क्रॉप है, राइट। अब वीट सीरियल क्रॉप है, उसके साथ हम क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है मेन फूड क्रॉप है भाई, नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स में तो हर कोई से खाता है। एंड ये रबी क्रॉप हमारा कूल ग्रोइंग सीजन होता है, जाहिर सी बात है विंटर क्रॉप है। ये हमारी जिसे बोलते हैं ना कि वीट हमारी एक विंटर की क्रॉप है हमारी। और विंटर की क्रॉप में हमारी क्या होती है, ब्राइट सनशाइन होती है, टेम्परेचर कम होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इसको 50 to 75 सेंटीमीटर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन हैं हमारे इंडिया में। एक तो हमारा गंगा सतलुज प्लेन आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, और एक आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन। गंगा सतलुज प्लेन वो पूरा नॉर्दर्न पूरा बेल्ट, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ब्लैक सॉइल रीजन वाला डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन आपका गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, ये वाले रीजन आ जाएंगे, ठीक है। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारे क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज़ हैं हमारे, तो इनको आप एक बार देख लेना, ठीक। तो वीट हमारा क्या हुआ, रबी क्रॉप, ठीक है, याद रखना वीट।
अच्छा, मिलेट्स की बात करते हैं। जैसे हम मोटे अनाज भी हम बात कर सकते हैं, मिलेट्स को हम मोटा अनाज बोलते हैं। मिलेट्स को मेन बहुत सारे अनाज आ जाते हैं मिलेट्स में, ज्वार, बाजरा, रागी और इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। और इसे हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। कैसा ग्रेन्स बोलते हैं हम इसे? कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मीन्स मोटा, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और यही रीज़न है कि ये एज अ फॉडर क्रॉप भी हम इसे यूज़ करते हैं। हमारे पशु खाते हैं, ताकत आती है। और विंटर्स में कई बार ना हम लोग ज्वार वगैरह भी खाते हैं, रीज़न बहुत गर्म होते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू लिए रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको भी खा लेते हैं। ठीक है, रागी आयरन होता है, कैल्शियम होता है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफज हो जाए हैं होता है, इसलिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली डाटाज भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। एज सच मिलेट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। व्हीट एंड राइस का आपको करना ज़रूरी है, टी का करना ज़रूरी है, कॉफ़ी का करना ज़रूरी है, बाकी और किसी का करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज एक बार रीडिंग इज़ मस्ट, राइट। बाजरे की बात करें तो बाजरा हमारा सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, इसलिए हम यहाँ पे राजस्थान का नाम लेंगे, गुजरात का नाम लेंगे और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का भी नाम ले लेना। और रागी की अगर बात करें तो रागी क्रॉप ड्राई रीजन का क्रॉप है और रेड एंड ब्लैक सैंडी सॉइल में उगता है। ठीक। तो मेज़ की अगर हम बात करें तो मेज़ यानी मक्का होता है, जो कि फूड क्रॉप भी है, फोडर क्रॉप भी है, मतलब पशु फोडर क्रॉप भी है पशुओं के लिए और हम इंसानों के लिए तो है ही। 21 to 27 डिग्री सेल्सियस ओल्ड एलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स अगर हम यूज़ करें तो काफ़ी हद तक हम इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पल्सेस इंडिया लार्जेस्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का पूरी दुनिया में। और प्रोटीन स्पेशली जो वेजिटेरियन डाइट्स में ये प्रोटीन आप इंटेक कर सकते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो मेजर जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, तूर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीस है एंड और क्या चीज़ें आएंगी? ग्राम। ठीक है, चने वने की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि खारिफ सीज़न की कौन सी है, रबी सीज़न की कौन सी है, तो पल्सेस जो हैं वो देखने वाली चीज़ होगी। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन अ ड्राई कंडीशन में भी उग जाती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप होने के नाते ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, जो सॉइल से ये इनटेक करती हैं, लेती हैं। ठीक है, और अब सबने ये कॉन्सेप्ट अपना साइंस में पढ़ा होगा, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम गौर ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देयर फॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। रोटेशन इन अदर क्रॉप मतलब पहले हमने कुछ और उगाया, उसके बाद हमने ये उगा दिया, दाने उगा दी, फिर कोई और, फिर हमने दाल उगा दी। तो रोटेशन में, क्रॉप रोटेशन सुना है ना, उस टाइप की चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। और पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट में हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान वगैरह ये स्टेट्स आते हैं। ये तो हमने क्रॉप्स की है। ठीक है, अब यहाँ पे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे कौन से क्रॉप्स आते हैं? तो शुगर केन हम बात करेंगे। शुगर केन क्या होता है? ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या होता है। ये देखो, ये हमारा भारत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होता है उसे हम बोलते हैं बेटा ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। कई बच्चों को यही नहीं पता कि ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल है। तो भाई आपको समझना पड़ेगा, ट्रॉपिकल मतलब द एरिया बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द सब ट्रॉपिकल इट मीन्स द एरिया अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो शुगर केन ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, और इसीलिए साउथ इंडिया में भी उग जाता है और यूपी साइड वगैरह में भी उग जाता है। इसको जो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। इरिगेशन ऑब्वियस सी बात है रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, लो रेनफॉल जिन एरियाज़ में भी होती है। सॉइल में काफ़ी हद तक आप ये बोल सकते हैं कि भाई सॉइल में मैनुअल लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी, सोइंग के टाइम में भी। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड़, खांडसरी, मोलासेस भी आपका शक्कर और खांडसरी का ही पार्ट है, देख लेना एक बार। ठीक है,
अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो भाई आंख बंद करके मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश हैं, स्पेशली मेरठ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। आजकल एक आपका इंडस्ट्री का चैप्टर आएगा, उसमें क्वेश्चन भी आता है कि क्यों ये जो मिलें हैं उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो रही हैं महाराष्ट्र में। शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो ये उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को तो आंख बंद करके ना रट लो। ऑयल सीड्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो 2008 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था ग्राउंड नट का पूरी दुनिया में, आफ्टर चाइना। ठीक है। अब उसके बाद अब अगर हम बात करें कनाडा, रेप सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर द कनाडा एंड चाइना इन 2008। ठीक। अच्छा, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया द ग्राउंड। मतलब कुल मिला के सिर्फ यहाँ पे ये समझो कि पहले हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी मूंगफली के तेल की बात कर रहे हैं आफ्टर चाइना। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो ग्राउंड नट में हम लोग भाई बहुत आगे हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपना जिसे बोलते हैं ना कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सोयाबीन हो गया, कैस्टर सीड्स हो गए, कॉटन सीड्स हो गई, या नाम याद करने वाली चीज़ें, लिनसीड हो गया, सनफ्लावर हो गया, इन सब का हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ को भी हम ये प्रोवाइड करते हैं ऑइंटमेंट वगैरह के लिए। ग्राउंडनट क्या है? एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है। हाफ द मेजर ऑयल सीड्स हम इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। बस इससे ज़्यादा और कुछ मत करो। टी का इंपॉर्टेंट है। टी का ये है कि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। टी एक क्रॉप है। क्रॉप मतलब कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया, रबड़ हो गया, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल हैं। और टी को बेसिकली इंडिया में इनिशियली ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, और मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियन। और टी प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में उगता है ये। टी बुशेज़ रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए इनको। ठीक है। टेंडर लीव्स होती हैं, तो उसमें हमारा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारे ना पता है मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ चाय के बागानों में कभी देखा होगा औरतें काम करती हैं। ठीक है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है? आसाम हिल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ठीक है। इन सब के एरियाज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, ये सब चीज़ें हैं। और इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। कॉफ़ी देख लेते हैं। कॉफ़ी भी इंपॉर्टेंट है टी की तरह। कॉफ़ी की अगर बात करें तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन एज द वर्ल्ड ऑफ द गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। एरेबिका याद कर लेना, यमन से लाई गई एक वैरायटी थी हमारे इंडिया में। ठीक है। जिसका पूरी दुनिया में डिमांड बड़े तगड़े तरीके से है। बाबा बुदायूं हिल्स इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहली बार अरेबिका का इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा बुदायूं हिल्स में। इवन इसका जो कल्टीवेशन है वो आज भी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटका में, वहाँ पे हमारी होती हैं, केरला और तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर हमारा द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज अ टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसमें तरह तरह के नाम दिए हुए हैं। तमिलनाडु लीची, गोवा ऑफ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ग्रेप्स हो गए, बिहार के लीचीज़ हो गई, मेघालय का पाइनएप्पल हो गया। मतलब ये कुल मिला करके ग्रेट डिमांड है पूरी दुनिया में। कश्मीर के सेब हो गए। ठीक है। तो इंडिया 13% पूरा वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया का। पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो। राइट। तो ये चीज़ें हैं। नॉन फूड क्रॉप बेटा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। तब तक के लिए थैंक यू।